अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, रमज़ान मुबारक। रमज़ान शरीफ जो है वो हमारे पास से जा ही रहा है और तीन ताक रातें जो हैं वो गुजर चुकी हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो ताक रातें मौजूद हैं। तो रमज़ान शरीफ तो हमारे पास से जा ही रहा है, मगर हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है। और इस वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखिएगा तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। जिस तरह से मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ, तो आपको भी ये वीडियो कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर कर देगी कि हम किस तरफ एक्चुअली जा रहे हैं। तो अगर हम देखें ना, कभी हमारे घर में कोई मेहमान आने लगता है, या अगर हमारे मोहल्ले में या गली में कोई बड़ा सियासतदान आने की आमद मुतवक्का होती है, या किसी बड़े मेहमान ने या अमीर शख्स ने हमारे इलाके में आना होता है, तो हम अपने पूरे इलाके की सफाई शुरू कर देते हैं। और जनाब, एक तरह से भल सफाई शुरू हो जाती है और गली की सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, घर जनाब साफ़ सुथरे हो रहे हैं, दीवारों पे पेंट हो रहा है, गली के रास्तों में चूना डाला जा रहा है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जनाब तैयारी होती है। और खाने पीने का भी बड़ा अहतमाम किया जाता है कि जनाब बड़े साहब आ रहे हैं। तो हम इंसानों की, और वो भी सो कॉल्ड एक ऐसे इंसान जिन जो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ और सिर्फ ये कि हम उनसे झुक झुक कर सलाम देते रहे हैं, हम उनका तो बड़ा इस्तकबाल करते हैं। लेकिन कभी कोई सोचा है कि जो रोज़ा जो क़यामत के दिन हमारे लिए ढाल बनेगा और हमारे हक़ में गवाही देगा, और ये जो रमज़ान है, जो इतना नेमतों और रहमतों का जो महीना है, वो जो हमारे लिए इतनी बेशुमार नेमतें और रहमतें हमारे लिए लेके आता है, तो हम इसकी तैयारी किस तरह से करते हैं? क्या हम अपने घरों में उसी तरह का एहतमाम करते हैं, अपने घरों को उसी तरह से सजाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं? सिर्फ घरों को सजाने से कुछ नहीं होगा। क्या हम अपने आप को क्या उसी तरह से सजाते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं, तैयारी करते हैं, ईमान की पाकीज़गी अपने अंदर लेके आते हैं? क्या हम उन तमाम बुरे कामों को छोड़ने की हम लोग कोशिश करते हैं, या हम लोग ये सोचते हैं कि हमने इस महीने में कम से कम ये हरकतें नहीं करनी है जो हम पूरे 11 महीनों में करते हैं? अब ये 3-4 दिनों में ये अल्लाह ताला का जो मेहमान हमारे पास आया था, ये तो चला ही जाएगा, और फिर 11 महीनों का इंतज़ार, पता नहीं किसकी ज़िंदगी लिखी है, किसकी नहीं लिखी, दोबारा ये मिलता है या नहीं मिलता। ये वीडियो बनाने के बारे में मैंने सोचा क्यों, वो इसलिए कि कल मुझे इत्तेफ़ाक हुआ कि मैं ज़रा बाहर गया, मैं ज़रा देखा मार्केट, क्योंकि दिन में कुछ काम था मुझे, कल हालांकि गर्मी भी बहुत थी। तो मैं ज़रा बैंक में भी काम था, मैं जब बैंक गया तो मैंने वहाँ देखा कि जो बहुत से लोग हैं वो बेरोज़ेदार बैठे हुए हैं, और बड़े मज़े से जनाब पानी भी पी रहे हैं और जूस भी पी रहे हैं, जो खाने उन्होंने खाने हैं वो भी वो खा रहे हैं। ठीक है, मैं जब बाज़ार गया तो मैंने बाज़ार में देखा कि जो दुकानदार हजरात हैं वो बड़े मज़े से जनाब कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से बैठ के खाने भी खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने एक बिरयानी की कुछ शॉप्स देखी, तो वहाँ पर भी नॉर्मल रूटीन में जितना रश होता है उससे थोड़ा सा ही कम रश था, और लोग बड़े मज़े से दोपहर को बैठकर जनाब लंच कर रहे थे बगैर किसी शर्मो हया के। मुझे ये थोड़े से हार्श वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे आज की वीडियो में, बट जो लोग रमज़ान का एहतराम करते हैं, या जो रमज़ान की अहमियत को और उसके एहतराम को जानते हैं, वो मेरी इस बात से 100% मुत्तफ़िक होंगे। और अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं तो ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट कीजिएगा। शायद उन तमाम लोगों को शर्म आ जाए कि जो एक तो पहली बात कि रोज़ा नहीं रखते हैं, और दूसरी बात ये कि वो इतना खुलेआम सब कुछ खाते पीते हैं। कल जब मैंने बाज़ार में देखा कि मुझे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, और कुछ काम थे, तो बाज़ार में इतना रश था, इतनी शदीद गर्मी में, और ख़वातीन इतनी थी मार्केट में, और बड़े अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि मैंने जो मेजॉरिटी थी ख़वातीन की, उनके हाथों में या तो पानी की बोतलें देखीं, या फिर जूस की बॉटल्स देखीं, और लेस के पैकेट देखे। ना सिर्फ उनके हाथ में मैंने ये तमाम चीज़ें देखी, बल्कि उनको खाते पीते भी देखा, पानी पीते हुए देखा, जूस पीते हुए देखा। अच्छा, बात यह है कि अगर आपने अपने किसी उज़्र की वजह से रोज़ा नहीं भी रखा है, मे बी कोई प्रॉब्लम हो किसी के साथ, चाहे वो कोई मर्द हो या कोई खातून हो, नहीं रखा होगा किसी वजह से रोज़ा, लेकिन क्या जो बेरोज़ेदार है, जिसने किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से रोज़ा नहीं रखा है, तो क्या उस पे रोज़े का और रमज़ान का एहतराम वाजिब नहीं है? क्या हमें बाकी रोज़ेदारों का एहतराम नहीं करना चाहिए? क्या हमें रमज़ान का एहतराम
तर्क कर देना चाहिए अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा है तो। मैं अपने अगर बचपन की बात करूं तो उस टाइम में बाजार में कोई भी चीज़ आप खड़े होकर खा पी नहीं सकते थे, इतने रूल्स की स्ट्रॉन्ग और सख्त इम्प्लीमेंटेशन होती थी। मैं ये गवर्नमेंट से भी एक मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या वो रूल्स अमेंड हो गए हैं, क्या वो रूल्स ख़त्म हो गए हैं? अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो वो रूल्स क्यों ख़त्म हो गए हैं कि आप इतने खुलेआम खा पी नहीं सकते हैं? अगर ये रूल्स ख़त्म हुए हैं तो आप इनको दोबारा से पाकिस्तान के आइन में एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको दोबारा से लागू करें। और अगर ये रूल्स अभी भी मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तो आप जिस तरह से कोरोना की बाकी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं ना, इस रूल की भी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं कि लोग कम से कम बाज़ारों में इतना सरेआम खा पी तो ना सकें। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा है किसी भी वजह से, अगर आपने कुछ खाना पीना भी है तो आप कहीं ऐसी जगह पर बैठकर तो खाएं कि जहां पर आप रमज़ान की और इस रोज़े की और रोज़ेदारों की आप बेहुरमती ना करें। बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है कि हम लोग जो हैं एक तो बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं कि जनाब शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। मैं ईद के बारे में कहूं कि लोग जनाब क्या कर रहे हैं, हम ईद की तैयारी कर रहे हैं। ईद की तैयारी भी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोजेदार हैं। ये ईद सिर्फ उन लोगों की होती है जो रोजे रखते हैं। अगर आप या मैं या कोई भी इंसान अगर इस रमज़ान मुबारक के रोजे नहीं रखता है तो फिर कौन सी ईद? और जो ईद होती है वो तो सिर्फ होती ही उस वक्त तक है जब आपने ईद की नमाज अदा नहीं कर ली। तो सिर्फ इतने से टाइम पीरियड के लिए हम अपने इतने कीमती महीने को ज़ाया कर देते हैं। पूरे बाज़ारों में इस तरह से रश है। और अब तो मैंने सुना कि 24 आवर्स शॉप्स ओपन होंगी, तो अब जो आगे के 3 या 4 दिन हैं उसमें तो फिर जो ताक रातें हैं वो भी जाएंगी। अवाम ने बाज़ार में खड़े होकर हुल्लड़बाजी भी करनी है और जनाब लड़कियों को छेड़ना भी है, और जो ख़वातीन हैं वो भी बन संवर के माजरत के साथ बाज़ारों में ज़रूर निकलेंगे शाम को रातों को। तो फिर कहाँ गया रमज़ान का एहतराम? हम किस ईद की तैयारी कर रहे हैं? ईद तो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने रमज़ान का एहतराम किया है और रोज़े रखे हैं। और उनकी ईद पे जो बरकतें नेमतें अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो भी उन्हीं लोगों के लिए करनी है जो रोज़े रखते हैं या जिन्होंने रमज़ान का एहतराम किया है। और जिन लोगों ने रमज़ान का बिल्कुल कोई एहतराम नहीं किया तो शायद मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने जो रहमतें बांटनी हैं, जो सवाब डिस्ट्रीब्यूट करना है ईद वाले दिन, वो तमाम लोगों को मिल सके। तो मेरी आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो बाकी 3 से 4 दिन रहते हैं इसमें कम से कम रमज़ान का एहतराम करें और जो कुछ समेट सकते हैं समेट लें, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें खुली हुई हैं 24 घंटे और अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है, सिर्फ हम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, ना मैं तबलीग कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना था। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।